हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब जब हमारे पास एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टर्म्स होते हैं ना, उनको जब ऐड करेंगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास कोई एपी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे क्या है, अगर हमारे पास एक एपी है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सम करेंगे फर्स्ट टर्म्स का। कितने करेंगे, अप टू द एन, कितना भी हो सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फर्स्ट 2 टर्म का सम करो, या फिर फर्स्ट 3 टर्म का सम करो, या फिर फर्स्ट 4 टर्म का, या फिर फर्स्ट 5 टर्म्स का सम करो, या फिर कितना भी बोल सकता है, 100 बोल सकता है, 200 बोल सकता है। देखो, अगर छोटा सा हो, लाइक अगर हम 2 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो 2 + 4, या फिर 3 टर्म्स को हमें ऐड करना है तो 2 + 4 + 6, ये भी हम कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट 4 टर्म को ऐड करना है तो 2 + 4 + 6 प्लस ऐड 5 भी कर सकते हैं। मतलब अगर छोटे नंबर्स हैं कि फर्स्ट 5 को ऐड करो या फर्स्ट 3 को ऐड करो, तब तो इजी है। बट अगर आपको बोल रहा है कि फर्स्ट 500 टर्म्स को ऐड करो, ऐसे 500 टर्म्स हैं जिन्हें आपको ऐड करना है, तब तो वो बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा ऐड करते करते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हम निकालते हैं तो उस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट्स रिमेम्बर में ये वाला फॉर्मूला तो हमने कई बार यूज किया है प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करने के लिए। 3.3 में मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, एस एन। देखो, यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। यहाँ पे एन की जगह में कुछ भी हो सकता है। अगर 5 है तो उसको हम कैसे रीड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अगर यहाँ पे सपोज 17 है, मतलब S17 ऐसा लिखा है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स। एन का मतलब है कि कितना भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, तो इसे हम रीड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 d। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मोस्टली 3.3 के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, कहीं कहीं पे हम इसको भी यूज करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S23। इसको हम कैसे रीड करेंगे, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स। मतलब एक एपी है हमारे पास जिसमें सम ऑफ 27, मतलब जो स्टार्टिंग फर्स्ट 27 नंबर्स जो हैं उसका सम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें दिया हुआ है 6। कॉमन डिफरेंस जो होता है डी है, वो भी हमें गिवन है 3। S27 सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म जो है वो हमें फाइंड करना है। ये फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि जो हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में ये वाला पार्ट मिसिंग है। यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, 2a जो मिसिंग है। देखो, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली फॉर्मूला है, यहाँ पे 2a मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2a। आप बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बना लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में सारे वैल्यूज पुट किया है। n, देखो n के प्लेस में यहाँ पे 27 पुट किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 27 टर्म है, अपॉन 2 ये लिख लिया। 2a क्या है, देखो 2 को लिखा हमने यहाँ पे, ये रफ वाला पार्ट है कि यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 2 ज़र कितना हो जाएगा, 12, प्लस n के प्लेस में अगेन यहाँ पे 27 पुट किया, -1 d की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा, 3। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27/2 ये एज इट इज है। अब देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको यहाँ पे सॉल्व करके फिल करना है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। क्या है हमारे पास, 12
प्लस देखो 27 माइनस 1 है, 27 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 26। और देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 के साथ में, तो 12 को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन होता है, तो 26 और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 78। देन उसके बाद क्या होगा 12 प्लस 78 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 90। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर इसे हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला 90। बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लेना, यहाँ पे आएगा 90। नाउ देखो उसके बाद इसको डिवाइड कर लिया है, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10, 27 इंटू 45, यहाँ पे रफ में इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1215। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मिलेगा हमें आंसर। सो हमें S27 क्या था सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म, ये कितना मिल गया 1215 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमें क्या करना है सम फाइंड करना है फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स का, मतलब नंबर्स यहाँ पे कैसे हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कहाँ तक है 123 तक है। हमें यहाँ पे क्या करना है सम फाइंड करना है किसका फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का, मतलब जो इवन नंबर्स है ना उनका सम हमें फाइंड करना है कहाँ तक 123 तक। द इवन नेचुरल नंबर्स आर, इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं देखो 2 4 6 8, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं बिकॉज हमें इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। द अबोव सीक्वेंस इज एन एपी, तो ये जो सीक्वेंस है इवन नेचुरल नंबर्स का वो क्या है एपी है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 नहीं लेंगे क्यों बिकॉज हम यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं। d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू टोटल नंबर्स हमें कहाँ तक दिए हुए हैं 123 तक, तो n कितना हो जाएगा 123। नाउ अब हमें क्या करना है सम फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देयरफॉर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा n के प्लेस में हम पुट करेंगे 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 123 माइनस 1 और d कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 123 अपॉन 2, इसको एज इट इज लिखेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 प्लस 123 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 122, ब्रैकेट है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 123 अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे से हम सॉल्व कर लेंगे 4 प्लस, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और 2 1 जार कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 123 अपॉन 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, यहाँ पे ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 248। नाउ ये दोनों आपस में 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 2 4 जार 8। अब हमारे पास क्या बाकी है इक्वल्स टू 123 इंटू 124 इक्वल्स टू, ये दोनों को यहाँ पे रफ में आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना तो आपको आंसर कितना मिलेगा 15252।
और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15,252 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। इसका मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, 350 तक, इनके बीच में देखो लिखा हुआ है ना बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिए, बिटवीन इवन नंबर्स लिख लिए। तो यहाँ पे हम 350 नहीं लिख रहे हैं, उसके जगह में क्या लिखेंगे, 348 लिखेंगे। बिकॉज हमें बिटवीन नंबर मतलब बीच के नंबर लिखने हैं जो इसके और इसके बीच में आते हैं। द अबोव सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। सो इसके बेसिस पे हमने लिख लिया ए यहाँ पे क्या है 2, डिफरेंस यहाँ पे क्या है T2 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा 2। Tn मतलब टोटल कितने n टर्म है यहाँ पे 348, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Tn हो जाएगा 348। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास A है, D है और Tn है, बट n की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ सिंस Tn इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू, यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी एन कितना है 348, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 348 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन को एज इट इज लिखेंगे -1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। देयरफॉर 348 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 1 ज़र कितना हो जाएगा 2। देयरफॉर 348 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो जब प्लस और माइनस में होते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो इस तरफ राइट साइड में क्या बाकी रहेगा, सिर्फ 2n। देयरफॉर अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 348 अपॉन 2। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 1 ज़ार 2, ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14 एंड 2 4 ज़ार 8। देयरफॉर n इक्वल्स टू, n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 174। नाउ अब हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। नाउ यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं। देयरफॉर एस nth वैल्यू यहाँ पे कितनी है 174 इक्वल्स टू n के प्लेस में हम पुट करेंगे 174 अपॉन 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 174 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट क्लोज। ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, ये क्या हो जाएगा 2 8 ज़ार 16 एंड 2 7 ज़ार 14 इक्वल्स टू, इसको हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिला 87। इन ब्रैकेट हमारे पास क्या रहेगा 2 2 ज़ार 4 प्लस 174 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 173, जो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में इक्वल्स टू ये हो जाएगा 87। यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पहले ये वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 4 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14 का 4 लिखा 1 कैरी किया 2 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 87। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 350 इक्वल्स टू, ये दोनों को यहाँ पे आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें S174 ये कितना मिलेगा 30,450। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 इज 30,450 और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक एपी है एंड उसके साथ में ही 19th टर्म ये गिवन है 52 और 38th टर्म ये कितना दिया हुआ है 128। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। इसका मतलब S56 ये हमें फाइंड करना है और S56 इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ए डी की। एन यहाँ पे कितना होगा 56 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो गिवन है ना 19th टर्म 52 और 38 टर्म 128, ये दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म वाला, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एपी है, लेकिन एपी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हमें ये वैल्यूज गिवन है। सो इसके हेल्प से सबसे पहले हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। T19 ये हमें गिवन है 52 एंड T38 ये हमें गिवन है 128। हमें फाइंड क्या करना है, S56 इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स ये हमें फाइंड करने हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, देखो ये फॉर्मूला तो हमें पता है दैट टी एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे बिकॉज हमें क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले T19 के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा T19 इक्वल्स टू, यहाँ पे n के प्लेस में हमने 19 लिया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा a प्लस n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 19 माइनस 1 d। देयरफॉर देखो T19 की वैल्यू कितनी है 52, तो इसके प्लेस में हम पुट करेंगे 52 इक्वल्स टू a प्लस 19 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 18, तो ये हो जाएगा 18t। देयरफॉर ये वाला पार्ट को हम इस तरफ लिख लेंगे, a प्लस 18d इक्वल्स टू 52 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया था, T19 लिया था, अब हम T38 यहाँ पे पुट करते हैं, उसकी वैल्यूज भी यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस n के प्लेस में हम लिखेंगे 38 माइनस 1 d। देयरफॉर T38 इसकी वैल्यू कितनी है 128, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 128 इक्वल्स टू a प्लस 37, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो ये कितना हो जाएगा 37d। देयरफॉर ये वाले पार्ट को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 37d इक्वल्स टू 128 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a प्लस में है और a प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बड़ा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, पहले हम इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 37d इक्वल्स टू 128 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1, a प्लस 18d इक्वल्स टू 52। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ना यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 37 में से 18 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 19d इक्वल्स टू, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 128 में से 52 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 76। देयरफॉर d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 76 अपॉन 19। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 19 के टेबल से, 19 1 जार 19 एंड 19 4 जार कितना होता है 76। देयरफॉर हमें d की वैल्यू कितनी मिल गई है 4। सो d की वैल्यू हमें मिल गई है। नाउ d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं।
हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 1 लिख लिया है। यहाँ पे हम d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a को हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 18, d के प्लेस में हम लिखेंगे 4 इक्वल्स टू 52। देयरफॉर a प्लस 18 4 ज़ार कितना हो जाएगा 72 इक्वल्स टू 52। देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 52। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -72 इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -20। देयरफॉर a इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -20। सो अब हमारे पास a और d की वैल्यू है, इसे हम पुट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म वाले फॉर्मूला में और वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 56th टर्म, ये हमें फाइंड करना है। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। n की वैल्यू कितनी है 56, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 56/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है -20 प्लस n की वैल्यू कितनी है 56 -1, d की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और ये हो जाएगा 2 8 ज़ार 16। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी है 28, ब्रैकेट के अंदर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। -20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -40, ये हो जाएगा प्लस 56 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 28 इन ब्रैकेट -40 प्लस 55 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 220 इक्वल्स टू 28, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 220 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180, साइन यहाँ पे रहेगा ये बिगर नंबर का, इक्वल्स टू 28 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5040, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज 5040, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है, हमें क्या बताना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब है बीच के नंबर, किसके बीच के 1 से लेके 140 के बीच में ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स का हमें क्या बताना है, सम बताना है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पे हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, बिटवीन 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब 1 से लेके 140 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स गिवन है जो 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 8, यहाँ पे एक्चुअली 4 का टेबल है ये, यहाँ पे ये क्या है 4 से डिविजिबल है, बिटवीन है मतलब 140 के पहले के अगर आप नंबर देखोगे 139, 138, 137, तो वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है 136 लिखा है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स मतलब कितने नंबर है वो हमें फाइंड करना है, एन हमें फाइंड करना है जो अभी हमें नहीं पता है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं अभी। ना यहाँ पे देखो n की वैल्यू तो हम फाइंड करने वाले हैं, a इक्वल्स टू, a क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। d क्या होता है, डिफरेंस होता है t2 माइनस t1 का, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d वाला। नाउ यहाँ पे हमें ये वैल्यूज पुट करनी है।
यहाँ पे हमने ये वाला फ़ॉर्मूला क्यों लगाया है, बिकॉज़ इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू जब हमें मिलेगी तो ये वाले फ़ॉर्मूला में हम पुट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट किया है वो भी हम देख लेते हैं। Tn है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 136 है, तो Tn के प्लेस में हमने यहाँ पे लिख लिया 136 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, a है। देखो a की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस n-1 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पे हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ना ये वाली इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइड में हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और जो n की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो यहाँ पे साइड में हम वर्किंग कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 136 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 4 है, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4n, और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 1 जार 4, सो ये हो जाएगा 136 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे प्लस 4 है, ये यहाँ पे माइनस 4 है, सो प्लस माइनस माइनस होगा, सो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बाकी रहेगा, सिर्फ 4n। n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 136/4, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के टेबल से, 4 1 जार 4, ये हो जाएगा 4 3 जार 12 एंड 4 4 जार 16, देयरफॉर n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 34। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें n की वैल्यू निकालनी थी। सो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 34, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 34। देखो उसके बाद हमें क्या निकालना था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वाला जो फॉर्मूला है, सिंपली वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं s, देखो n के प्लेस पे क्या आएगा, जस्ट हमने अभी फाइंड किया है 34, सो ये वाले बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। देन उसके बाद देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, n/2, n की वैल्यू कितनी है, 34, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 34 इन ब्रैकेट, यहाँ पे ये क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 34, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको हम यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे और उसकी वैल्यू को इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। सो यहाँ पे हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 1 जार 2 एंड 2 7 जार 14, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 17, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 2 जार कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 प्लस 34 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 33, 33 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 132 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 17, यहाँ पे ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 140, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 140 इक्वल्स टू, नाउ 17 और 140 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2380। सो सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स हमें कितना मिल गया, 2380। सो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया हुआ है वो इसका आंसर है, मतलब इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखना है। तो अभी जस्ट हमने जो सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिला, 2380। यहाँ पे ये बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लेना एंड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल आंसर, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2380, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ये गिवन है, कितना, 3300, ये हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, T28, ये हमें फाइंड करना है।
तो जो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन उसके बाद ये टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, फॉर एन एपी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये हम अलग से लिख रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है। हमें क्या दिया हुआ है, एस 55 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म। ये हमें कितना गिवन है, 3300 ये हमें गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। सम ऑफ फर्स्ट n, इसके प्लेस पे सम ऑफ फर्स्ट 55 ये हम लिख लेते हैं, इक्वल्स टू n के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 55। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55/2 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 2a प्लस n के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 55 माइनस 1, ये हो जाएगा d। सम ऑफ फर्स्ट 55 ये कितना दिया हुआ है, 3300। तो इसके प्लेस में हमने लिख लिया 3300 इक्वल्स टू 55/2 इन ब्रैकेट हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे 2a प्लस 55 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 54। तो ये हो जाएगा 54d। Therefore 3300 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 55 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है बिकॉज ये यहाँ पे ऑड नंबर है। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 55/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। सो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, a प्लस 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 27 मल्टीप्लाई करें। 27 2 ज़र कितना होता है 54 डी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को यहाँ पे कॉमन ले लिया और बाकी के पार्ट को यहाँ पे लिख लिया। अभी ये मत समझना कि 54 को हमने 27 क्यों लिखा है, बिकॉज जब हम कॉमन लेते हैं, हमने कॉमन बाहर निकाला है, उसको जब हम अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम मिलता है। देखो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a मिलेगा, 2 को 27d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 54d। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं। सो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बाकी रहेगा, 3300 इक्वल्स टू 55 इन ब्रैकेट हमारे पास क्या रहेगा, a प्लस 27d। Therefore ये वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, a प्लस 27d इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3300। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आएगा तो ये डिवीज़न के प्लेस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डिवीज़न के प्लेस में। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 3300 को डिवाइड करते हैं 55 से। रफ वर्क है, अगर आप 55 का टेबल देखोगे तो 55 6 ज़र आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 330। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0, तो ये हो जाएगा 55 0 ज़र 0। सो हमें कितना मिल जाएगा 60। सो ये हो जाएगा इसका 1 ज़र और ये हो जाएगा 60। a प्लस 27d इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 60 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। सो ये वाली जो वैल्यू है a प्लस 27d इक्वल्स टू 60, ये हमें कब मिली, जब हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो नाउ अब हम टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नाउ टर्म का फॉर्मूला में क्या है, टी एन इक्वल्स टू a प्लस n-1d। देयरफॉर कौन सा टर्म हमें निकालना है, T28, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है 28, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 1d इक्वल्स टू ये हो जाएगा a प्लस 28 माइनस 1, इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 27d। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं a प्लस 27d, यहाँ पे भी क्या है a प्लस 27d। a प्लस 27d की वैल्यू कितनी है 60, इसका मतलब इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 60।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर T28 इक्वल्स टू, इसके प्लेस में हम लिखेंगे 60 एंड यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने कहाँ से लिया है? इक्वेशन 1 से लिया है। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर 28th टर्म ऑफ द एपी इज 60 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व किया। इसके 3 क्वेश्चंस और बाकी हैं जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।